माँ की सेवा से जन्नत की प्राप्ति होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और ये चीज़ें धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। जो पैसे वाले लोग हैं वो भी अगर माँ बाप को मानते भी हैं तो वो भी नौकर रख लेते हैं माँ बाप की सेवा के लिए। यानी कि जो धन, आध्यात्मिक धन, जो पुण्य उनको मिलना चाहिए था वो फिर उस व्यक्ति को मिलता है। तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। माँ बाप की सेवा जितनी हो सके उतनी आपको करनी है। माँ के मुख से निकला एक एक शब्द जो है वो अमृत समान होता है। माँ की अगर कोई इच्छा है तो बोलने से पहले पूरी हो जानी चाहिए, एक बेटे का फर्ज होता है। तभी माता दुर्गा प्रसन्न होती है, तभी माता काली प्रसन्न होती है। ऐसी शक्तियाँ नहीं मिलती किसी को भी कि अपनी माँ की आप सेवा कर नहीं रहे और दिनों रात जोत जला रहे, दिनों रात मंत्र जाप कर रहे, इससे कोई फायदा नहीं होता। तो माँ जो है वो सर्वोपरि है, माँ का स्थान सर्वोपरि है। माता पिता जो हैं वो सर्वोपरि हैं। सबसे पहले माँ बाप का स्थान होना चाहिए, उसके बाद अन्य किसी चीज़ का स्थान होना चाहिए। इसलिए आप बच्चों को आध्यात्मिक बनाना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को संस्कारों में माँ बाप की सेवा देना बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दीजिए कि जब वो छोटे हों तो उन्हें ये सिखाइए कि सबसे पहले उठते ही धरती माता का वंदन करते ही अपने दादा दादी के पैर छुओ, उसके बाद माँ बाप के पैर छुओ और प्रणाम करो। इस प्रकार के संस्कार आपको उन्हें देने चाहिए और उन्हें बताना चाहिए हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे सनातन धर्म के बारे में और हमारे संस्कारों के बारे में। उन्हें बताना चाहिए कि अध्यात्म आखिर है क्या। भौतिकता तो सबको सिखाई जा रही है, पैसा कमाओ, नौकरी करो, ये काम करो, पर आध्यात्मिकता किसी को नहीं सिखाई जा रही। जिससे होता यह है कि आध्यात्मिक शांति, आध्यात्मिक ज्ञान लोगों को नहीं होता और इस जीवन में तो वो कुछ करते ही नहीं है, सुख प्राप्त होता ही नहीं है। और जो ऊपर का जीवन होता है सूक्ष्म जगत, उसमें उनको नरक की यातनाएं सहनी पड़ती हैं, अलग अलग योनियों में भटकना पड़ता है। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ उन संकेतों के बारे में जो मिलते हैं जब माता दुर्गा की कृपा को प्राप्त होती है। माता हर पल आपके साथ रहती है। माता दुर्गा की जब पूजा करते करते आप अपनी माता की पूजा करते हैं, जननी की पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं और माता की भी पूजा करते रहते हैं, तो माता कुछ संकेत आपको देती है। शुरुआत में जो संकेत होते हैं वो ब्लर होते हैं, ब्लर यानी कि थोड़े से धुंधले होते हैं, पर धीरे धीरे जैसे आप उन संकेतों को समझते हैं तो वो क्लियर होते जाते हैं। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा होता है, आपने देखा होगा, छोटा बच्चा पानी को मम बोलता है, कभी दूध को कुछ और बोलता है, बुबू बोलता है, कुछ और बोलता है, ठीक है, मम्मी को माँ बोलता है, ठीक है, पापा को पा बोलता है, इस तरीके से बोलता है। और हम उन चीज़ों को धीरे धीरे, जब पहली बार में थोड़ा कठिनाई होती है समझने में, धीरे धीरे हम उसको समझ जाते हैं और फिर उनको बहुत आसानी से समझ जाते हैं। उसी प्रकार से जब देवी देवता की जो भाषा है वो संकेती भाषा है, वो संकेत आपको देते हैं। तो जब आप एक बार उनके संकेतों को समझ जाते हैं तो फिर आपको कठिनाई नहीं होती और फिर उन संकेतों के अनुसार आप डिसीजन ले पाते हैं कि अब आपको करना क्या है, कि वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं। तो ये देवी देवताओं की भाषा होती है। तो सबसे पहला संकेत होता है कि माता आपके हर पल साथ है। जब माता दुर्गा आपको संकेत देती हैं वो होती है कि आपके मन में अपने आप ही माता दुर्गा के प्रति बहुत बहुत भाव उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। एक ऐसा भाव कि माता को देखते रहूं, माता की जो छवि है उनको देखते रहूं। आप माता की मूर्ति में जीवंत देखते हो उनको, माता को देखते हो। ऐसी बातें आप करना शुरू कर देते हो कि माता ने आज ये लहंगा पहना हुआ है, माता ने आज ये कपड़े पहने हुए हैं, माता ने आज ये भोग लगाया, माता को आज मैं ये भोग लगाऊंगा, या माता की आज आरती मैं करूंगा, माता मुझे देख रही है या मुझे माता की सेवा करनी। इस प्रकार के भाव आपके अंदर उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। दूसरा संकेत होता है वो होता है कि आपको आपके मन में प्रश्नों का उत्तर आपको मिलना शुरू हो जाता है। आपको स्वयं नहीं पता होता कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो कौन है, कहाँ से आया, पर आपके मन में अपने आप ऐसे प्रश्नों के उत्तर आ जाते हैं कि ये व्यक्ति यूपी से है, हरियाणा से है, दिल्ली से है, उत्तराखंड से है, कहाँ से है, ये इसको क्या परेशानी है, इसके नाम क्या है, माता पिता का नाम क्या है, ये क्यों समाधान क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाती है। अगला संकेत होता है कि आपके मन में दया भाव उत्पन्न हो जाता है। सभी प्राणियों के प्रति, जीवात्माओं के प्रति आपके मन में दया भाव उत्पन्न हो जाता है। आपका मन करता है, अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है, कोई जीव जानवर पीड़ित है, तो आपका उसको मन करता है कि उसकी मदद करो। हर प्रकार से आपके तन मन और धन से उसकी मदद करने को आपका मन करता है। और आपका मन दुखी हो जाता है जब आप देखते हैं, जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊं, मेरे साथ क्या होता है कि मैं किसी गाय को देखता हूं भूखी है, या जो कूड़े वगैरह कुछ खाए पिन्ने वगैरह खा लेते हैं, मेरा मन जो है वो द्रवित हो जाता है, दुखी हो जाता है। तो मेरी जो कोशिश होती है कि मैं उनके लिए जो भी कर पाता हूँ, क्योंकि बताना नहीं चाहिए, पर फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि लोगों को प्रेरणा मिलती है इन चीज़ों से। मेरे सुबह का मेरा जो रूटीन होता है, सबसे पहले सुबह मैं जाता हूँ और सुबह जाने के बाद जो एक बैग है मेरे पास, उस बैग में मैं लेके जाता हूँ, कुछ रोटियाँ लेके जाता हूँ और अपने पापे, ब्रेड वगैरह सुने होंगे, पापे लेके जाता हूँ, कुछ बिस्किट लेके जाता हूँ। और उधर से ही आता आता
यहाँ पे हमारा घर से लगभग आधे किलोमीटर के बाद वहाँ पे केले की रेहड़ियाँ लगती है, तो वहाँ से केले लेता हूँ और कुत्तों को वो पापे खिलाते हुए, रोटियाँ डालते हुए, उसके बाद गाय को केले, और बंदर वहाँ पे हैं, बंदरों को केले खिलाते हुए मैं अपने घर पे आता हूँ। तो ये मेरी डेली का रूटीन होता है। इसमें जो भी खर्चा होता है वो मैं ये चीज़ मानता हूँ, लगभग 100 रुपये का डेली का खर्चा होता है। इसमें मैं ये चीज़ मानता हूँ क्योंकि ये भगवान ने भी बोला है कि अपनी कमाई से कुछ अंश जो है वो दान के लिए निकालिए, क्योंकि वो आपके साथ जाएगा। और ये मेरे बताने का मकसद ये है ताकि आप ये प्रेरणा ले सकें कि हाँ, ये करना कितना ज़रूरी है। आपको आत्मिक शांति मिलती है जब आप, मान लीजिए बंदर को केला खा रहे तो वो बेचारे जिस तरीके से वो भागे भागे आते हैं और खाते हैं, या गाय को आप खिला रहे हैं या किसी कुत्ते को खिला रहे हैं और फिर वो आपके पीछे पीछे आते हैं, एक वो प्रेम जो है वो आपके सामने दिखाते हैं, तो आपके मन में संतोष मिलता है और आपको लगता है कि आपने कुछ किया है। आपको ऐसा लगता है कि आपने अपने मन में कुछ ऐसा कुछ किया है जिससे आपको तृप्ति मिल सकती है, संतुष्टि मिल सकती है। तो ये सभी को करना चाहिए। तो ये सिर्फ बताने का मेरा मकसद ये था कि आप प्रेरणा ले सकें। बाकी मैंने पिछली किसी वीडियो में किसी को नहीं बताया है, पर कहीं ना कहीं प्रेरणा का स्रोत ये बनता है। अगला संकेत होता है वो होता है कि स्वभाव आपका बदल जाता है। स्वभाव आपका ऐसा हो जाता है कि प्रेम से भरा आपको स्वभाव हो जाता है। आप क्रोध को त्याग देते हैं, क्रोध चाहकर भी आप नहीं कर पाते, प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं। अगला संकेत होता है स्वप्न के माध्यम से आपको सिंदूर, चुंदरी, कन्या पूजन, इस प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं, या फिर आपके हाथों में, पैरों में मेहंदी लग रही है, इस प्रकार के स्वप्न आपको दिखाई देते हैं। अगला संकेत होता है स्वप्न में आपको सिंह दिखाई दे, अस्त्र शस्त्र माता के दिखाई दें, तो माता हर पल आपके साथ है। अगला संकेत होता है कि अगर ध्यान आप कर रहे हैं माता की, अपनी पूजा पर बैठे हुए हैं ध्यान में, और ध्यान के माध्यम से आपको माता के दर्शन होते हैं, उनके पैर, उनके चरण दिखाई देते हैं, या उनका मुकुट दिखाई देता है, या पूजा माता दुर्गा की करते हैं और दिखाई आपको माता काली अन्य कोई देवी दे रही हैं, तो इसका मतलब माता हर पल आपके साथ हैं। अगला संकेत होता है वो होता है कि माता के भजन आप सुनते हैं, माता का नाम आप सुनते हैं और आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इतने रोंगटे आपके खड़े हो जाते हैं, सर्दी हो चाहे गर्मी हो। तो ये संकेत भी माता के ही संकेत होता है कि माता आपके हर पल साथ है। और लास्ट का संकेत होता है कि आपको स्वप्न के माध्यम से कोई कन्या अपने रिश्तेदारी में दिखाई दे, कोई ऐसी कन्या दिखाई दे जो आपके आस पड़ोस में है, 9 साल से कम की बच्ची जो है वो आपको दिखाई दे, तो इसका मतलब माता आपके साथ है। तो इन संकेतों को समझेंगे तो आपको पता चलेगा, धीरे धीरे जब आप समझना शुरू करेंगे तो ये चीज़ें आपको आसान लगनी शुरू हो जाएगी।